चाहूँगा, जो एजिटेशन चल रही थी जम्मू में, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हम सब मान रहे हैं। एक चीज़ का जिक्र नरेंद्र जी ने कहा कि लीडरशिप की जम्मू में कमी है। पहला प्रश्न उसके साथ जानना चाहूँगा, क्या जो श्रीनगर में एक काउंटर एजिटेशन स्टार्ट हुई है, ये माना जा रहा है कि जम्मू के एजिटेशन को डाइल्यूट करने के लिए की गई है? कितने चाहिए इसमें? ऐसा है कि संघर्ष समिति ये नहीं समझती कि श्रीनगर की कोई एजिटेशन हो उससे हमारा आंदोलन किसी प्रकार से इफेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड रूप में जम्मू का जन जन जागा है इस आंदोलन में, इसको कोई चीज नहीं अब दबा सकती। और ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है ये तो हमें समझनी पड़ेगी। इस एजिटेशन की शुरुआत ही वहां के एक बहुत बड़े सफेद झूठ से शुरू हुई कि वहां हिंदू कॉलोनी बन रही है जहां यात्रियों की जगह है, और इजराइल जैसे ऑक्यूपेशन किया पैलेस्टीन की, वैसे वहां से आएंगे यात्री और यहीं बस जाएंगे 11,000 की हाइट में। तो उस झूठ के बदले हमारी एजिटेशन शुरू हुई। अब ये इश्यू सिर्फ हमारी इस बात का है कि अगर आप एक ऑर्डर करते हो, उस ऑर्डर को करने में 3 से 5 साल लगाते हो, और फिर उसको जब आप कर देते हो, तो वहां से उन्होंने जब कहा सेपरेटिस्ट ने कि हिंदू कॉलोनी बनती है, तो आप उस ऑर्डर को रिवोक क्यों करते हैं? पॉइंट सिर्फ ये है कि हर बार उनकी बात क्यों सुनी जाती है, जम्मू की बात क्यों नहीं सुनी जाती? देखिए, जम्मू का कोई व्यक्ति वहां जाके रहेगा नहीं परमानेंट। अगर कोई यात्रा में जाएगा 2 दिन के लिए जाएगा, वापस आएगा। यात्री जाएंगे, वापस आएंगे। तो ये जो बात है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से शुरू हुई, और दूसरी डिसइंफॉर्मेशन इन्होंने लगा दी इसमें कि जम्मू की जो एजिटेशन है इसको चलाने वाले कम्युनल एलिमेंट्स हैं। बहुत बड़े एक लीडर की कल मैं पढ़ रहा था लोकल पेपर के एडिटोरियल में कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि ये जम्मू के लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो यूपी, बिहार और बाहर की जगहों से कोई हिंदू संगठनों के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो आके यहाँ पे चला रहे हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। यहाँ 2.5 साल का बच्चा जम्मू का वो उसमें है, इसमें हमारे गुज्जर भाई साथ में हैं, हमारे सिख भाई साथ में हैं, हर एक आदमी साथ में है, और वो कह रहे हैं कि वहां से इंडिया से लोग इम्पोर्टेड वो चला रहे हैं। कल हमारे यहाँ हमारे श्री श्री रविशंकर जी आए थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। वो एक शांति का संदेश लेके आए, और सबसे हैरानगी की बात उन्होंने हमें ये बतलाई कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि जम्मू में ये जो एजिटेशन है ये जम्मू के लोग नहीं चला रहे हैं, ये कोई बाहर के हिंदू संगठन जो एक्सट्रीमिस्ट है वो चला रहे हैं। तो हम पहले तो इस सफेद झूठ का मुकाबला करते हुए इसको आराम से आज 45वें दिन में ले आए हैं। और तीसरा इनका सफेद झूठ आया जिसको इन्होंने इंपोर्ट किया वर्ड इजराइल से, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। अब ये इसको डिफाइन करें, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि होता क्या है? इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता क्या है? वो इनको जो ड्यूल करेंसी की बात करते हैं, जो एलओसी पार होने की बात करते हैं, वो ये कहें कि जम्मू के लोगों ने कश्मीर का हुक्का पानी बंद कर दिया, तो इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। क्योंकि 45 दिन के बंद में 21 दिन हम कर्फ्यू में रहे, और कर्फ्यू की वजह से जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड जम्मू में हुआ है वो हम ही जानते हैं। लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि इससे भी ज्यादा आप तेज कर सकते हैं, तो करिए रिप्रेस। हम रिप्रेस भी नहीं होंगे, हम अपना राष्ट्रवाद भी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी देशभक्ति भी नहीं छोड़ेंगे, और अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसे भी लेंगे। तीसरा, इसमें 2.5 डिस्ट्रिक्ट की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बार बार वो लोग जो कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते, वहां के मार्क्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करते, और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा नेशनल मीडिया उन्हीं की स्टेटमेंट बार बार। कल वहां किश्तवाड़ चल रहा था और वहां स्टेटमेंट आई कि यहाँ के जो एलओसी क्रॉस करने वाले डिमॉन्स्ट्रेटर थे, क्यों आपने गोली चलाई? ये तो बिल्कुल इनोसेंट थे, बिल्कुल पीसफुल थे, ये जम्मू की तरह तलवार, त्रिशूल और पेट्रोल बम लेके नहीं चल रहे थे। और बार बार इस स्टेटमेंट को, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट को वो क्यों नेशनल मीडिया पे दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट के जवाब में मैं ये सिर्फ छोटा सा आपको बताऊं कि इस स्टेट में कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट थे, जम्मू में 6 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, और 74 में बिना किसी उनकी एजिटेशन के 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के भी इन्होंने कर दिए। उसके बाद बना वजीर कमीशन, और उसकी रिकमेंडेशन थी 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू को मिले और 1 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को मिले। जम्मू को तो उन्होंने 3 दिए,
जिसमें किश्तवाड़, रामबन और रियासी मिला हमें, सांबा, 4 डिस्ट्रिक्ट। और वहां क्या किया, बिना उनकी डिमांड के 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए। अब ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट का जवाब यहाँ पे मेरे पास डाटा है कि जिस तरह से क्राइटेरिया इन्होंने लिया कश्मीर में, अगर वही क्राइटेरिया लें तो यहाँ जम्मू में 10 और डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए, जम्मू प्रोविंस में। जैसे इन्होंने पुलवामा और श्रीनगर में जिस तरह से क्राइटेरिया लिया, टोटल एरिया, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि टोटल एरिया, पॉपुलेशन और जितना नंबर ऑफ तहसील, नंबर ऑफ ब्लॉक के हिसाब से वहां दिए गए, यहाँ पे हमें 10 और डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, 1 डिस्ट्रिक्ट राजौरी में और 1 पुंछ में और 1 उधमपुर में। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट हमें मिलने चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन तो इतनी ज्यादा है, भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं। और आने वाले समय में जिस आपने कहा कि एजिटेशन जारी रहेगी, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से भी जारी रहेगी, पीसफुल तरीके से जारी रहेगी, और सभी कम्युनिटीज का समर्थन आप सबको है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका चैलेंज है कि जो पूरा माहौल है वो कम्युनल ना हो जाए, वो आने वाले समय में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये जो एजिटेशन है पूर्णतः कम्युनल ना हो पाए और एक जो हार्मनी है रियासत जम्मू कश्मीर में वो मेंटेन हो पाए। नरेंद्र सिंह जी, सतीश गुप्ता जी, वाई शर्मा जी और